हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। तो आज हम नंबर ऑफ फैक्टर्स का स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 और यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई भी बच्चा पार्ट 2 से वीडियो ना देखे, पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि सारा का सारा बेसिक हमने कहाँ पर कवर किया है, पार्ट 1 में कवर किया है। तो क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 3 की पावर 17 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 12। देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जो n के इक्वल है, तो मुझे n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ऐसे अगर आप इसको देखते रहोगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे छोटी पावर को कॉमन लेंगे। n इज इक्वल टू, अगर हम 3 की पावर 12 कॉमन ले लें, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। हमने नंबर ऑफ जीरोज में भी ऐसे क्वेश्चंस करे थे। जब 3 की पावर 12 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 की पावर 5। क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड इन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेरे पास 3 की पावर 4 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, मेरे पास 3 की पावर 3 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, मेरे पास 3 की पावर 2 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, मेरे पास 3 की पावर 1 बनेगा। और एक क्या बनेगा, मेरे पास 3 की पावर 0, जो कि 1 के बराबर होता है। तो मुझे सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताना है। तो 3 की पावर 12 को तो मैं लिखूँ या ना लिखूँ, क्योंकि अगर 3 तुमने किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो प्राइम बचने का ही नहीं। यानी मुझे यहाँ से कोई नंबर मिलेगा। तो 3 की पावर 12 ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 243 प्लस 81 और प्लस 27 और प्लस 9 प्लस 3 और प्लस 1। 9 3 12 और 1 13, 27 और 13 40 होते हैं। 40 और 81 121 होते हैं। और 243 प्लस 121 कितने होते हैं, 364। यानी कि 364 के मुझे क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। यहीं से मुझे सबसे बड़ा प्राइम नंबर मिलेगा। अगर हम इसको 9 से कट करें, 4 से कट करें, 4 नम 36 और 4 एकम 4 इंटू 4। 4 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम 91 के फैक्टर करें, ये 7 गुणा 13 है। यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 13 है। और 13 मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। अगर वो सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा कौन सा है मेरे पास, 2 भी है, इसके अंदर 2 भी होगा और 3 भी है इसके पास। लेकिन इसने सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर पूछा है, तो 13 से बड़ा इसमें कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 13 ही एक सबसे बड़ा प्राइम नंबर है जो इसके अंदर आने वाला है। क्योंकि इसको भी लिख सकते हैं हम 91 गुना 4। 91 के अगर आप फर्दर फैक्टर करोगे तो 7 गुना 13 होता है। तो सबसे बड़ा 13 है, 13 से बड़ा कुछ नहीं है। अगला सवाल, यूपीएससी ने 2022 में एक बहुत प्यारा सवाल पूछा था और हमने इसी पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस बनाए हैं, वो आप देखना जरूर। इफ 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना डैश 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 1 इज इक्वल टू 3 की पावर m इंटू एन, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। तो m का अधिकतम मान क्या हो सकता है। इसको आपको पहले कैसे कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअली कराऊंगा, फिर इसकी एक ट्रिक निकाल रखी है मैंने, उससे कराऊंगा। आज के बाद आपको सवाल सिर्फ ट्रिक से करना है। देखो हमारे पास क्या है, 15 है। देखो हमें क्या निकालना है, ये 3 की पावर m इंटू एन है और मुझे m की वैल्यू निकालनी है। यानी मुझे जितने भी इसके अंदर 3 है वो बाहर निकालने हैं। और 3 मुझे कहाँ कहाँ मिलेंगे, जो नंबर 3 से कटता है। तो देखो एक तो 15 है, इंटू इसमें 12 भी होगा, इसमें कहीं 9 भी होगा, इसमें कहीं 6 भी होगा, इसमें कहीं 3 भी होगा। तो यहीं पर मुझे 3 से कटने वाले नंबर मिलेंगे और बाकी सब किसके इक्वल हो जाएंगे, n के। देखो कितने नंबर हैं भाई, यहाँ पर 1 3 होगा, यहाँ पर भी 1 3 होगा, यहाँ पर 2 3 होंगे, यहाँ पर भी 1 3 होगा, यहाँ पर भी 1 3 होगा। तो 2 और 2 4 2 6, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 6। ये आसान है, पर आसान कब तक है, अगर यहाँ पर ये 15 तक ही दे रखे हो, अगर ये 150 तक दे रखे हो, ये 250 तक दे रखे हो, तो मामला बिगड़ जाएगा। उसका तरीका हमने ये निकाल रखा है। देखो ये हमारे पास क्या है, अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 हो तो ये 15 का फैक्टोरियल है। 15 तक गुना है तो 15 का फैक्टोरियल है। और मैंने नंबर ऑफ जीरोज में किसी भी फैक्टोरियल के अंदर कोई पर्टिकुलर नंबर निकालने की आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या बताई थी, अगर मुझे 15 के फैक्टोरियल में ये बताना हो कि मेरे पास कितने 3 हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको 3 से ही डिवाइड कर दूंगा।
जब 3 से भाग करेंगे 3 5 15 क्वेश्चन लिखेंगे, जब तक ये वैल्यू इससे छोटी ना है तब तक करते रहो, और 3 एकम 3 और 5 और 1 कितना होता है 6। यानी कि इसमें जो 3 की संख्या है, नंबर ऑफ जो थ्रीज है वो कितने हैं 6 हैं, और वही मेरे पास क्या है 3 की पावर m है, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगी 6। ये है आपकी आम जिंदगी, और ये कौन सी है मेंटोस जिंदगी। अब ये 2022 में सवाल पूछा था, तो हमें क्या बताना था कि इसमें टोटल कितने 3 हैं। तो इसी पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं जो आप देखिएगा, बड़े प्यारे सवाल हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास एक 24 का फैक्टोरियल है, जिसको मैंने लिखा है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर m में। 2 की पावर n इंटू 3 की पावर m इंटू एक नंबर और लिख लो m इंटू यहाँ पर एक x लिख लो, क्योंकि जो बाकी जो मटेरियल बच जाएगा उसको अंदर हम x के अंदर इंक्लूड कर देंगे। वैसे लिखो ना लिखो, मेरी बात सवाल समझने की है। ये 24 का फैक्टोरियल है इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर m है, और इंटू यहाँ पर कोई नंबर होगा जो हमने नहीं लिखा उसको हम लिखवा देंगे, मान लेते हैं x है, और जो कुछ बचेगा वो उसके अंदर आ जाएगा। तो मुझे m प्लस n की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 24 के फैक्टोरियल में, 24 के फैक्टोरियल में मेरे पास m कितने हैं, जो कहाँ पर मिलता है 2 की पावर 3 की पावर पे, और n कितने जो कहाँ पर मिलता है 2 की पावर पे। मेरे पास है 24 का फैक्टोरियल, 24 का फैक्टोरियल, और मुझे m प्लस n की वैल्यू बतानी है। तो 24 को सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 2 निकालते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो 12 बार कटेगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 6 बार कटेगा, जब 2 से भाग करेंगे तो 3 बार कटेगा, जब 2 से भाग करेंगे तो 1 बार कटेगा। तो 12 6 18 और 3 21 और 1 22। तो यहाँ पर मेरे पास 22 क्या है 2 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें कितने 3 हैं, जब 3 से करोगे 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, 8 और 2 कितने होते हैं 10। तो इसमें जो m है, m कितने हैं 10 हैं, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 22 प्लस 10 इक्वल टू 32। तो सवाल बड़ा आसान है अगर कंसेप्ट पता हो, अगर कंसेप्ट ना पता हो तो गिनते ही रहोगे, सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मेरे पास 2 की संख्या कितनी है, तो टूज कितने निकले मेरे पास, टूज कितने निकले 22, और थ्रीज कितने निकले, भाई थ्रीज का मतलब है 3, कितने निकले 10। और 2 की पावर n ही क्या बताएगी कि n कितना है 22, और 3 की पावर m क्या बताएगी कि मेरे पास m कितना है 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 15 गुना 50 गुना 48 गुना 47 गुना 46 गुना डैश 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 1। तो मेरे पास 50 का फैक्टोरियल है, 50 का फैक्टोरियल है, जिसको हमने कैसे लिखा है, जैसे हमारा 50 का फैक्टोरियल हमने कैसे लिखा है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d, और इंटू मान लेते हैं एक नंबर p, और p में सारे नंबर जो बच जाएगा वो p के अंदर आ जाएगा, जो बच जाएगा वो p के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर वो लिखा नहीं गया, कोई बात नहीं, सवाल तो मेन ये है, हमें तो इनसे मतलब है, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू ही प्लस माइनस करके आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, 2 कितने हैं 50 के फैक्टोरियल में, एक तो हमें निकालने हैं 2 कितने हैं, एक हमें 3 निकालने हैं, एक हमें 5 निकालने हैं, और एक हमें 7 निकालने हैं। तो 50 का फैक्टोरियल में पहले क्या निकालते हैं भाई 2 कितने हैं, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस पढ़ना क्या था जरूरी था, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि कौन नंबर कितने बार आ रखा है। भाई 2 से कट करेंगे 25, फिर आप 2 से करोगे तो 12, फिर 2 से कट करोगे 6, फिर 2 से कट करोगे 3, फिर 2 से कट करोगे 1। तो 6 3 और 1 10, 12 और 10 22, 6 3 और 1 10, 22 और 25 कितने होते हैं 47, 47। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 47, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 47। a की वैल्यू 47 क्योंकि जो मेरे पास टूज आए हैं वो कितना है 47 आए हैं, और यहाँ पर 2 की पावर 47 ही बन जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 47।
अब निकालते हैं प्यारे बच्चों, 3 कितने हैं 50 के फैक्टोरियल में, तो 3 16 या 48, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 5 और 1 6, 16 और 6 22। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 22। बी की वैल्यू 22 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो 3 है वो कितने आए हैं मेरे पास 22 आए हैं, इसलिए बी की वैल्यू कितनी है 22। अब मेरे पास क्या है, अब मुझे क्या निकालने, 5 कितने हैं 50 के फैक्टोरियल में 5 कितने हैं, तो 5 दूसरे में 50 और 5 दूनी 10। तो प्यारे बच्चों 5 कितने हैं मेरे पास 12 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब निकालते हैं हम कि 50 के फैक्टोरियल में 7 कितने हैं, तो 7 तो 7 49 और 7 एकम 7। तो मेरे पास डी कितने हैं 8 हैं, डी कितने हैं 8 है। तो मुझे क्या निकालना, ए प्लस 3 गुना बी, ए प्लस 3 गुना बी, यहाँ पर आ जाते हैं 47 और 3 कितने होते हैं 50 भाई, 47 प्लस 3 ये ए प्लस 3 है, और गुणा बी, बी से गुना करनी है यानी 22 से गुना करनी है, अपॉन सी प्लस डी 12 और 8 20, 47 और 30 50, 50 गुना 22 1100, 1100 बटे 20 यानी कि 55 क्या होगा मेरे पास मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। नेक्स्ट, लेट x be the positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? यूपीएससी सीसेट 2023 का सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। x एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को x से भाग करते हैं तो बताना है कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो 7x प्लस 96 ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको मुझे x से ही भाग करना है, और क्या निकालना है कि x के कितने मान संभव है। देखो अगर ये पूरी की तरह डिविजिबल है, अगर ये एक्सप्रेशन इससे डिविजिबल है तो देखो यहाँ तो ये डिविजिबल हो जाएगी भाई, 7x बटे 7x, ये 7x बटे x, x से x खत्म, यहाँ पर तो डिविजिबल है। अगर ये 96 भी x से कट जाए, अगर ये 9 ये तो भाई कट जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, मेरे पास क्वेश्चन आता जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ये 96 भी x से कट जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जितने भी 96 के गुणनखंड होंगे, जितने भी 96 के गुणनखंड होंगे वो सारे क्या होंगे मेरे आंसर होंगे। और 96 के गुणनखंड का मतलब है कि मुझे 96 के क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। और ये 32 या 96 होता है, तो 2 की पावर 5 32 इंटू और 3 की पावर 1 भाई, 96 क्या होता है 32 या 96, तो 2 की पावर 5 32 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो पावर में एक एक ऐड कर देंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 क्या हो जाएगा मेरे पास मेरा आंसर। तो इसके अंदर 96 के अंदर टोटल 12 फैक्टर हैं, यानी 12 x की ऐसी वैल्यूज होंगी जो 96 को काट देंगी। और मुझे ये बताना है कि x के कितने मानों के लिए ये एक्सप्रेशन इससे डिविजिबल है। ये तो कट ही रहा है, 96 अगर x से कट जाए तो मेरे पास मेरा काम बन जाएगा। तो 96 के जितने भी फैक्टर होंगे वो x से कटने चाहिए, यानी कि मेरे पास 96 के टोटल फैक्टर कितने हैं 12, तो x की टोटल 12 वैल्यूज होंगी जो इसको काट देंगी और ये पूरी एक्सप्रेशन इससे डिविजिबल होगी। अगला सवाल, when 732 is divided by a positive integer x, the remainder is 12. How many values of x are there? ये क्वेश्चन मैंने खुद डिजाइन किया है और ये इससे एक नेक्स्ट लेवल का सवाल है। देखिए हमारे पास एक 732 नंबर है 732, अगर इसको मैं x से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या है, मेरे पास रिमाइंडर कितना है भाई 12 है, रिमाइंडर कितना है 12 है। तो मुझे बताना है कि हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर दियर। तो अगर रिमाइंडर 12 है तो x के सारे मान 12 से बड़े होंगे। अगर हम किसी नंबर को भाग करते हैं और शेषफल 12 है यानी कि वो नंबर बड़ा होगा। देखो कैसे, जैसे हमारे पास एक नंबर है 72 और हम कहते हैं कि भाई ये 10 से पूरी तरह 10 से भाग करने पर 10 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 देता है। इसका क्या मतलब है, अगर 72 में से 2 घटा दो 70 बनेगा, यानी ये नंबर पूरा का पूरा 10 से कट जाएगा। यानी कि अगर मैं इसमें से ये नंबर काट दूं, अगर मैं इसमें से ये नंबर घटा दूं तो ये संख्या पूरी की पूरी x से क्या होगी डिविजिबल होगी। 732 माइनस 12, 732 में से अगर हम 12 घटा दें तो मेरे पास क्या बनेगा 720। यानी जो 720 नंबर है ये पूरा का पूरा
x से डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा x से क्या है, डिविजिबल है। यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा, 0। पहले इस बात को समझो। इसने कहा कि 732 को x से भाग करना है और रिमाइंडर कितना है, 12 है। रिमाइंडर कितना है, 12 है। तो मुझे बताना है कि x के ऐसे कितने मान संभव है। पहली बात ये, अगर रिमाइंडर 12 है तो x की सारी वैल्यूज 12 से बड़ी होंगी। दूसरी बात यह है कि अगर इसमें से हम 12 को घटा दें तो ये संख्या x से घटेगी। तो जितने भी मेरे पास 720 के फैक्टर होंगे वो मेरे पास सारे क्या होंगे, आंसर होंगे, x की वैल्यूज होंगी। कंडीशन बस है कि वो 12 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 12 से छोटा होगा तो रिमाइंडर कभी 12 नहीं आएगा। रिमाइंडर कभी भी 12 नहीं आएगा। तो अब मुझे काम क्या मिलेगा, मुझे 720 की क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो पहले 720 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 72 है ये भाई। 36 देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 तिया 72 और बाद में 10 है, 2 गुणा 5। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है, इंटू 3 की पावर कितना है, 2 है, और इंटू 5 की पावर कितना है, 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, पावर में एक एक ऐड करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 या 15 दूनी 30। तो 30 मेरे पास टोटल क्या है, फैक्टर्स हैं। 30 मेरे पास क्या है, टोटल फैक्टर्स हैं। पर मुझे कौन से बताने हैं, जो 12 से बड़े हैं। तो मुझे कौन से बताने हैं, जो 12 से बड़े हैं। तो 12 से बड़े निकाल दो, चाहे 12 से छोटे निकाल दो, बात ये की है। तो जो n के फैक्टर जो 12 से क्या है, छोटे हैं, हम वो निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स जो क्या हो 12 से छोटे हो, क्योंकि उसको 30 में से घटा देंगे। भाई 12 से छोटा क्या होगा, एक तो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा और 12 भी होगा। 12 या 12 से छोटे, ये वो फैक्टर्स हैं जो x के, जो 720 के वो ऐसे फैक्टर हैं जो अगर हम इसको कट करेंगे तो कभी भी रिमाइंडर 12 नहीं आएगा। तो 1 2 भाई, अगर हम तुम 720 को 732 को 2 से भाग करोगे पूरा कट जाएगा। अगर तुम इसको 5 से भाग करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कभी 12 नहीं आएगा। रिमाइंडर 12 लाने के लिए तुम्हें बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर ऐसे हैं जो 12 या 12 से छोटे, ये घटाने पड़ेंगे। तो 30 में से आप 12 घटाओगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 18। यानी 18 ऐसे फैक्टर्स हैं, 18 मेरे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप 732 को भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा। नेक्स्ट, हियर आर 23 फैक्टर्स बिटवीन x एंड रूट x ऑफ द नंबर x, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। माना एक धनात्मक पूर्णांक। भाई ये क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ, पीडीएफ में ट्रांसलेट करवा देंगे, ठीक है। हियर आर 23 फैक्टर्स, हमारे पास 23 क्या है, गुणनखंड है x और रूट x में ऑफ द नंबर x, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट पर सवाल है ये। कॉन्सेप्ट देखते हैं, कभी ना कभी यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट पर सवाल है ये। देखो हमारे पास अगर हम एक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लें, जैसे मेरे पास 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है ये। अगर मैं 16 के फैक्टर लिखूंगा तो एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा, एक 8 आएगा और एक 16 आएगा। अगर हम क्या लिखें, 36 लिखते हैं, 36। ये 6 का स्क्वायर है भाई, इसके फैक्टर 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, 12 भी होता है, 18 भी होता है और 36 तो खैर नंबर होगा ही होगा। दो काफ़ी एग्जाम्पल समझने के लिए। चलो एक और ले लेते हैं कि जब आप कह ही रहे हो तो। और क्या ले लें बताओ, 64 ले लें। ये 8 का स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर ही क्यों ले रहे हैं उसके बारे में बता देंगे। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा और 64 होगा। 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पर मेरे पास ये नंबर है, इसको मान लेते हैं x। ये x नंबर है,
ये मुझे कहाँ पर मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। और देखो जो बिल्कुल मिडिल टर्म होगी इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 5 है। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 9 है। पहली बात ये है, और इसमें कितने हैं, 7 है। पहली बात ये है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई भी मेरे पास कोई पूर्ण वर्ग है, तो उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं, विषम होते हैं। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर ऑफ फैक्टर 5 है। 36 एक मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 9 है। 64 मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 7 है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 7 हैं। तो देखो 36 लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 36 होगा। यही मेरे पास x है, यही मेरे पास क्या है, x है। और यहाँ पर यही मेरे पास क्या है, x है। यही क्या है मेरे पास, x है। देखो यहाँ पर ये 16 है, तो ये मेरे पास क्या है, रूट x है। यानी जो बिल्कुल मिडिल वाला नंबर होगा वही क्या होगा मेरे पास, रूट x होगा। जो बिल्कुल मिडिल वाला नंबर होगा, जो बिल्कुल मिडिल वाला नंबर होगा वो क्या होगा मेरे पास, रूट x होगा। जो मेरे पास मिडिल वाला नंबर होगा वो क्या होगा मेरे पास, रूट x होगा। वो क्या होगा मेरे पास, रूट x होगा। तो ये सवाल कैसे दिए जाएंगे, ये सवाल आपको रूट x और x के बीच में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दिए जाएंगे। x और रूट x के बीच में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दिए जाएंगे। समझ लेना क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर का है। तो देखिए अगर यहाँ पर 2 दे रखे हो बीच में, तो जितने यहाँ पर होंगे उतने यहाँ पर होंगे। देखो अगर मैं इसको कंसिडर कर लें एक को, तो जितने इसके और इसके बीच में होंगे उतने ही इसके और इसके बीच में होंगे। देखो अगर हम इसको कंसिडर करें, जितने इसके और इसके बीच में फैक्टर हैं उतने ही इसके और इसके बीच में फैक्टर हैं। अगर हम इसको कंसिडर करें, जितने इसके और इसके बीच में फैक्टर हैं उतने ही इसके और इसके बीच में फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में कितने फैक्टर हैं, 2। तो 2 इधर होंगे, 2 और 2 4, एक 5 और एक 6 और एक 7। देखो यहाँ पर कितने हैं, 3। तो 3 इस तरफ होंगे, 3 और 3 6। एक x होगा, एक रूट x होगा और एक 1 होगा। यहाँ पर कितने हैं, देखो बीच में एक है, एक इधर है, तो एक और एक 2, एक x एक रूट x और एक 1 होगा। तो 5 9 और 7। तो सवाल करना क्या है, बहुत आसान है। देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि देयर आर 23 फैक्टर्स। देखो एक तो मेरे पास एक होगा, एक मेरे पास इसने रूट x दिया है, और एक इसने मुझे x दिया है। और x और रूट x तभी बनेंगे जब मेरे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर बीच में कितने नंबर है, 23 नंबर्स हैं। मेरे पास यहाँ पर भी कितने नंबर होंगे, बीच में 23 ही होंगे। तो 23 और 23 46, 47 48 49। तो टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे भाई, 49 49। देखो ऑप्शन में 46 भी है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ मत करना। अगर हम कह दें कि हमारे पास x और रूट x के अंदर, अगर x, एक एग्जांपल ले रहा हूँ अपनी तरफ से, x रूट x और x, इनके बीच में 19 नंबर हैं। तो 19 ही फैक्टर किधर होंगे, 19 इधर होंगे। 19 और 19 38, 39 40 41। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 41 होंगे। आई होप आप इस कंसेप्ट को सीख चुके होंगे। बस ये कंसेप्ट कहाँ से पकड़ में आया, कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होते हैं, ओड होते हैं। और उसमें जो सबसे बीच वाला नंबर होगा वो रूट एक्स होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, वो अपने आप नंबर होगा। n is the smallest number such that n by 3 is a perfect square and n by 4 is a perfect cube. Find the number of factors of n. देखिए n को अगर 3 से भाग कर दें तो एक पूर्ण वर्ग मिलता है, n को अगर 4 से भाग कर दें तो एक पूर्ण क्या मिलता है आपको, घन मिलता है। तो आपको फाइंड द, आपको उस n के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो n मेरे पास कोई नंबर है, अगर इसको हम किससे भाग कर दें भाई, 3 से भाग कर दें, तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। हम मान लेते हैं हमें एक्स स्क्वायर मिला। अगर x मेरे पास कोई इंटीजर है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम n को 4 से भाग कर दें, n को 4 से भाग कर दें, तो मुझे एक पूर्ण वर्ग क्या मिलेगा, घन मिलेगा, वाई क्यूब मिलेगा। तो मुझे क्या बताना है, जो n नंबर है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। देखो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास इधर क्या बन जाएगा, n बाई 12। अगर मल्टीप्लाई कर दें, n बाई 12 बन जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर, n स्क्वायर बाई 12 बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, वाई क्यूब। अगर इसको मैं उधर लेके चला जाऊं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, अंडर द रूट 12 एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब। n इज इक्वल टू एक्स बाहर आएगा,
y बाहर आएगा, और 4 तिया 12 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 3 टाइम्स ऑफ y। क्योंकि n मेरे पास क्या है, एक नंबर है, तो मुझे पूरी वैल्यू कब मिलेगी, y के सबसे न्यूनतम मान के लिए। देखो y की वैल्यू में क्या रखूं जो इस पिंजरे से ये आज़ाद हो जाए। अगर मैं y की वैल्यू इक्वल टू 3 रख दूं तो 3 गुना 3 इस रूट से बाहर आ जाएगा मामला, इस रूट से बाहर आ जाएगा मामला, यानी y इक्वल टू 3 पर मेरा काम हो जाएगा। यानी y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, मेरे पास 3 है। अगर y की वैल्यू 3 रख दें तो n/4 इज इक्वल टू 27। n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 108, यानी जो n की वैल्यू है वो 108 है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर 108 को आप 3 से भाग करेंगे तो 36 बनेगा, 36 एक पूर्ण वर्ग है। अगर आप 108 को 4 से भाग करेंगे तो 27 बनेगा, 27 एक मेरे पास पूर्ण घन है। अब क्या है, 108 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 दूनी 4 या 12 या 36 और तिया 108। एक तो 2 की पावर 2 है और एक 3 की पावर कितना है 3 है, तो पावर में एक एक ऐड करेंगे तो 3 गुना 4 बराबर 12। तो 12 क्या है मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके, 108 के। तो बहुत प्यारा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर इंटू 9 की पावर 8, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छे लॉजिक पर सवाल है ये। देखिए कहना क्या चाहता है ये, पहले कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट क्या है, अगर आपको क्या निकालने हो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका कंसेप्ट क्या है। जैसे हमारे पास क्या है, एक नंबर है, हम मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 36, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1 2 3, भाई हम सारे सवाल कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ एज्यूम करके। 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। अगर मुझे इसके अंदर क्या निकालने हो परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, यानी जिनका स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो भाई एक तो इसका निकलेगा, एक तो मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास 9 भी है और एक मेरे पास 36 है। इनके मैं पूर्ण वर्ग निकाल सकता हूँ, इनके मैं पूर्ण वर्ग निकाल सकता हूँ। लेकिन ये तो 36 है, अगर ये 3600 हो, 36,000 हो, एक बड़ी संख्या हो जाए जिसका क्या है हम निकाल ना सकें, तो तरीका कुछ ना कुछ होगा। तो तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है ये, 4 नम 36, भाई 2 की पावर 2 है, एक 3 की पावर 2 है। अगर मैं इसका क्या करूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो पहले मैं आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ कि पूर्ण वर्ग मिलता कैसे है। पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक। अगर मुझे पूर्ण वर्ग ढूंढने हो, देखो एक तो ये 2 की पावर 0 है इसके अंदर, ये पूर्ण वर्ग होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है मेरे पास एक होता है, और एक मेरे पास एक का स्क्वायर है। अगला मुझे पूर्ण वर्ग कहाँ मिलेगा, 2 की पावर 2 पर मिलेगा। भाई 2 की पावर 2 कितना होता है 4, यानी कि 2 की वो सारी पावर्स, अगर मैं 2 की वो सारी पावर्स लिख दूं जो कैसी हो, एक सम संख्या हो। अगर ये 2 की पावर 4 होता, यहाँ पर अगर 16 होता, तो मैं अगला पूर्ण वर्ग क्या लिखता 2 की पावर 4 लिखता, जो कि मेरे पास क्या होता 16 होता। तो 2 की पावर 0 और 1 2 की पावर 2, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही पूर्ण वर्ग बन पाएंगे 2 से। अब क्या लेंगे हम, 3 की पावर 0 नहीं लेंगे। 3 की पावर 0 क्यों नहीं लेंगे, अगर हम 3 की पावर 0 ले लेंगे तो फिर वो एक बन जाएगा, और एक में पहले ले चुका हूँ। तो फिर हम क्या लेंगे 3 की पावर 2 लेंगे, 3 की पावर 2 लेंगे। फिर हम क्या लेंगे, हम 2 और 3 को बिठा देंगे, 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2। देखो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये मेरे पास 1 बनेगा, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 9 है और ये मेरे पास क्या है 36 है। ये इसका प्योर कॉन्सेप्ट है, ये क्या है इसका प्योर कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको आगे सवालों में भी कराऊंगा। लेकिन हम ऐसे भी नहीं करेंगे, हम ऐसे भी नहीं करेंगे, ये प्योर कॉन्सेप्ट है, हम ऐसे भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना बिल्कुल, और कान साफ करके सुनना और आँख खोल के देखना। गलत बोल दिया। 2 की सबसे पहले करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस वन इज द ट्रिक। यह कॉन्सेप्ट है और यह ट्रिक है। 2 की पावर सबसे पहले क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की पावर कितनी 2 है, इसे 2 अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो 2 से भाग करो। जब 2 से आप भाग करोगे तो 1 आएगा, उसमें 1 ही जोड़ दो तो कितना बनेगा 2 इंटू
ये पावर 2 से भाग करो, जब पावर को 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा, उसमें 1 ही जोड़ना है, तो कितना बन जाएगा 2, और 2 दूनी कितने होते हैं 4, खत्म। तो 4 क्या होगा मेरे पास, नंबर ऑफ फैक्टर्स। करना कैसे है मुझको, सवाल ऐसे सोल्व करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मेरे पास 144 है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 1 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 8 से भी कटता है भाई ये, 8 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 18 से भी कटता है, 24 से भी कटता है, 36 से भी कटता है, 48 से भी कटता है, 72 से भी कटता है, और 144 से भी कटता है। अगर मुझे क्या निकालने हो उसके अंदर, देखो हम क्या निकालेंगे, अपनी ट्रिक से निकालेंगे। तो 144 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 12 का स्क्वायर है, यानी कि 16 नंबर में 144, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर ट्रिक से अपना क्वेश्चन उड़ाऊँ तो मुझे क्या करना है, मुझे 2 की पावर जो 4 है, 4 को 2 से भाग करना है। जब 4 को मैं 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा, उसमें 1 जोड़ना है, 3 इंटू, जब 3 की पावर को 2 से भाग करूंगा, तो जब 2 से भाग करेंगे तो उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और 3 दूनी कितने होते हैं 6, तो 6 तो मेरे पास आंसर है। अब देखते हैं 6 ही क्या है, 6 ही है क्या, 1 2 3, 16 छूटा है भाई बीच में, 4 5, और एक बीच में क्या होगा 16 भी होगा, 16 नंबर भी कितने होते हैं 144, तो देखो 6 ही है, क्या है मेरे पास 6 ही है। मिलेंगे कैसे, देखो एक तो मेरे पास 2 की पावर 0 होगा, 2 की वो सारी पावर जो कैसी हो, इवन हो, 2 की पावर 2 हो और 2 की पावर 4 हो, और इससे नहीं मिलेगा। 3 की पावर 0 नहीं लूंगा, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, और एक में पहले ही कंसिडर कर चुका हूं, तो मैं सिर्फ क्या लूंगा 3 की पावर 2 लूंगा। तो 1 2 3 4, अब क्या करेंगे हम, एक तो लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। एक 2 की पावर 4 लेंगे, क्योंकि सारी पावर्स कैसे लेंगे हम, सम लेंगे, तो ये 16 नंबर 144 जो मेरे पास मेरा नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6, ये बेसिक है, इसे नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए होता है। हम किससे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। ट्रिक ये है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो पावर्स होंगी उसको 2 से ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। दोबारा सुनो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पावर को 2 से डिवाइड करना है और उसमें 1 जोड़ देना है, पावर को 2 से डिवाइड करना है और उसमें 1 जोड़ देना है, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। 1 इसलिए जोड़ दें क्योंकि मेरे पास ये 2 की पावर 0 मुझे मिल जाता है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन, n इक्वल टू, सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो n इक्वल टू क्या है मेरे पास 32 है, 32 होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू, अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी मजा आता है ट्रिक लगाने में भी, 3 की पावर 16। तो कुछ नहीं करना, बस प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, यहाँ पर तो है 2 की पावर 10, और यहाँ पर कितना है 3 की पावर 16। पावर को 2 से ऐड करना है, पावर को 2 से डिवाइड करना है, तो 10 भाग 2 5, 5 और 1 6, गुणा 16 को 2 से भाग करना है, 8 आएगा, और 8 और 1 9, 9 6 54, 54 मेरे पास वन ऑफ द ऑप्शंस होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। प्यारे बच्चों, पावर को 2 से भाग करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं तो, और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर को 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स में करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप बहुत लंबे समय तक याद करें रखें। पावर क्या थी मेरे पास 10 थी, 2 से भाग करना है और उसमें 1 जोड़ देना है, 6 आ जाएगा। पावर कितनी है 16, 2 से भाग करना है और उसमें 1 जोड़ देना है, कितना जाएगा 9, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट, n इक्वल टू 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक तो 2 की पावर कितना है मेरे पास 9 है। बच्चे सोचेंगे सर 9 तो कटता ही नहीं है, 9 तो ये नहीं कटता 2 से, तो उसका भी इलाज है, 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। हम अपने ट्रिक पर अड़े रहेंगे। देखो हम करेंगे 2 से भाग, तो 4 बार पूरा कटता है, 2 चौक 8, इसके पास जाओ, 2 चौक 8 कटता है, तो 4 में 1 जोड़ना है 5, इंटू, क्यों जोड़ना है देखो मैं यही करके दिखा देता हूँ कि 5 क्यों आएंगे।
एक तो 2 की पावर 0 पर आएगा, एक 2 की पावर 2 पर आएगा, एक 2 की पावर 4 पर आएगा, एक 2 की पावर 6 पर आएगा, एक 2 की पावर 8 आएगा। ये मेरे पास मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, तो 5 मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, पावर को 2 से भाग करेंगे, 4 बार पूरी चल रही है और उसमें एक जोड़ दो, 2 तिया 6, 3 बार चल रही है, एक जोड़ दो, 2 दूनी 4, 2 बार चल रही है, एक जोड़ दो, 2 ही कम 2, फिर एक जोड़ दो, तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। तो मेरे पास 120 क्या होंगे टोटल परफेक्ट स्क्वायर इसके अंदर 120। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। तो बहुत प्यारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपका इस बार सी सेट बिल्कुल ना रुक पाए। n इक्वल टू 16 की पावर 18, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। अब मुझे ये क्या निकालनी है, पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स का कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे पास एक नंबर है, मान लेते हैं 64 ही है। अगर मुझे 64 के अंदर परफेक्ट क्यूब बाहर करने हो, 1 2 4 8 16, भाई अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो यकीन मानो कुछ नहीं बचने का कुछ भी। तो परफेक्ट क्यूब बाहर निकालने हैं, देखो पहले मैं गिनूंगा, फिर कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा और फिर ट्रिक दिखाऊंगा। देखो अगर ये परफेक्ट क्यूब है, 8 भी एक परफेक्ट क्यूब है, किसका है, 2 का है, और 64 भी एक परफेक्ट क्यूब है, तो मेरे पास 3 परफेक्ट क्यूब है। अगर इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, तो ये 2 की पावर कितना है, 5 है, 2 की पावर 6 है ये। तो मुझे जो परफेक्ट क्यूब मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, देखो जरा। अगर मुझे परफेक्ट बाई पर पीसी मतलब परफेक्ट क्यूब, एक तो 2 की पावर 0, तो 2 की पावर जो भी 3 से कट जाएंगी, 2 की पावर जो भी 3 से कट जाएंगी वही क्या होगी, मेरा आंसर होगा। 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की सारी पावर जो मैं 3 में लिखूंगा 2 की पावर 6। अगर यहाँ पर कहीं 2 की पावर 9 होता मैं उसको भी लिख देता, लेकिन मेरे पास 2 की पावर 6 तक ही है, तो 2 की पावर 6, तो 1 2 3 3 क्या है मेरे पास, परफेक्ट क्यूब है। अब देखिए ट्रिक क्या है करने की, ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना, पावर को 3 से भाग करना है और एक जोड़ देना है। जब पावर को 3 से भाग करोगे, 3 दूनी 6, और उसमें आपको एक जोड़ देना है। 2 की पावर 6 इज इक्वल टू, पावर को 3 से भाग करना है और इसमें एक जोड़ देना है, तो 3 दूनी 6 और 2 और 1 3। ये एक क्यों जोड़ते हैं, ये एक हम इसके नाम का जोड़ते हैं, 2 की पावर 0 का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इस बार 144, 81 ले लेते हैं, 81। एग्जाम्पल क्या लें, 216 लेते हैं, एग्जाम्पल 216, इसमें मजा आएगा करने में। तो पहले करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, पहले इसके फैक्टर लिखते हैं। अच्छा, 1 2 3 4, 4 6 से भी कटेगा, 8 से कटता है ये, 8 दिया 8 दूनी 16, 8 सौ 56, 8 से भी कटेगा, फिर 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटता है, 24 से भी कटता है, 16 से कटता है ये, 16 कम 16, 16 से नहीं कटता, 24 से कटेगा, 32 से कटता है ये, 24 से कटेगा, फिर ये 48 से कटेगा, फिर ये 72 से कटेगा, फिर ये 216 108 से कटेगा, तो फिर ये 216 से ही कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 फैक्टर्स। इसके फैक्टर चेक कर लेते हैं एक बार कितने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, भाई 216 क्या है, 6 का क्यूब है, तो 2 इंटू 3 का क्यूब है ये, यानी ये है क्या, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब है ये, यानी पावर में एक एक ऐड करोगे, 4 गुना 4, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसमें, 16 हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसमें, 16 हैं, लेकिन हमसे तो 2 छूट गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 कौन से छूटे हैं, 36 छूटा है एक, तो एक छूटा है 36, और एक छूटा है हमें 27। जब 108 आ गया तो 27 भी होगा ही होगा।
निचोड़ देंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स को, बिल्कुल क्या देंगे, निचोड़। तो 16 है। तो परफेक्ट अगर क्यूब निकालने हो तो देखो पहले बेसिक से करते हैं। एक तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, एक 2 की पावर 3 हो जाएगा, एक 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर में 3 से कटने वाला नंबर, 2 की पावर में 3 से कटने वाला नंबर ही क्या होगा मेरे पास, परफेक्ट क्यूब होगा। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये क्या बनेगा मेरे पास, मेरा आंसर। 1 2 3 4 बनने चाहिए, देखते हैं 4 ही है क्या। 4 होने चाहिए भाई, कितने 4, 1 2 3 और एक 4, ये 6 का है, ये 3 का है, ये 2 का है और ये 1 का है। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है और ये 6 का है। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, 6 का है। तो हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम किससे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। अगर हम ट्रिक से करें, इफ़ वी यूज़ आवर ट्रिक, ट्रिक क्या कहती है कि पावर को 3 से भाग करो और 1 जोड़ दो। 3 से भाग करेंगे 3 को, 1 आएगा, और 1 2 और फिर 1 और 1 2, तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4। तो 4 क्या होगा मेरे पास, मेरा डिजायर्ड आंसर। अब करेंगे सवाल। इसने क्या किया, जो n की वैल्यू है वो 16 की पावर 18 है। अब 16 की पावर 18 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 की पावर 18, यानी 2 की पावर 72 है। जब इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 की पावर 72 है। तो पावर को 3 से भाग करना है, पावर को 3 से भाग करना है और इसमें एक ऐड कर देना है। जैसे आप 72 को 3 से भाग करोगे तो 24 आएगा, और इसमें आप एक जोड़ दोगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 25। तो 25 परफेक्ट क्यूब है इसके अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, सी है। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू 54 गुना 128 गुना 250 गुना 16, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। पिछले वाला सेम सवाल है। तो n इज इक्वल टू, देखो ये 54 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का क्यूब, और 27 दूनी 54 होते हैं, इंटू ये 128 है। 128 क्या होता है, 2 की पावर 7, इंटू हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 2 गुणा 5 का क्यूब है भाई, 5 का क्यूब होता है 125 दूनी 250, और ये क्या है मेरे पास, 2 की पावर 4। तो पहले 2 को इकट्ठा करेंगे, 2 कितने हैं मेरे पास, 2 भाई, 1 7 और 1 8 और 1 9 और 4 13 है, इंटू अब देखेंगे 3 कितने हैं, 3 मेरे पास कितने हैं, 3 ही हैं। अब क्या देखेंगे 5 कितने हैं, 5 मेरे पास कितने हैं, 5 भी मेरे पास 3 ही हैं। अब पावर में एक एक, पावर को किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, एक ऐड कर देंगे। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 4 एक 5, इंटू भाई पावर को 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 और उसमें एक ऐड कर देंगे। पावर को 3 से भाग करेंगे, एक ऐड कर देंगे। पावर को 3 से भाग करेंगे, एक ऐड कर देंगे। 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, क्या होगा मेरे पास, मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 361 हैव ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, हैव ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट सीखेंगे, अगले 3 सवाल उसी कंसेप्ट पर है। तगड़ा कंसेप्ट, देखो जो भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग, ऑलवेज हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि मेरे पास एक है, एक किसका स्क्वायर है, एक का, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, एक ही है। 4 एक पूर्ण वर्ग है जो 2 का है, और फैक्टर कितने, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4 है। एक मेरे पास क्या है यहाँ पर, 9 है, किसका है, 3 का है, एक है, 3 है और 9 है। 2 चीज ध्यान रखनी है, चलो उसको अलग बताऊंगा आपको। फिर 16 है, 4 का स्क्वायर है, एक है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। बस इतना काफ़ी है, चलो 5 भी लिख ही लो, 4 काफ़ी है।
यहाँ पर फैक्टर कितने हैं? एक। एक कैसी संख्या है? एक विषम। यहाँ पर कितने? तीन। तीन क्या है? विषम है। यहाँ पर कितने हैं? तीन। तीन क्या है? विषम है। यहाँ पर कितनी है? पाँच। पाँच क्या है? विषम है। यानी कि जो भी पूर्ण वर्ग होगा, जो भी पूर्ण वर्ग होगा, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? विषम होंगे। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 361 हैव ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स? 361 से छोटे वो सारी संख्याएं बतानी है आपको जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास? विषम होंगे। अब एक बात बताइए, 361 से छोटे सारे पूर्ण वर्ग आपको लिखने हैं। 361 सबसे पहला पूर्ण वर्ग 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 9 होगा। इन सब के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे उनकी संख्याएं ओड होंगी। और 361 नहीं लेना है, इससे छोटा, इससे जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा? 324, जो 18 का होता है। यानी ये तो 1 का है, ये 2 का है, और ये 3 का है, और ये 18 का है। इन संख्याओं के आप वर्क करोगे तो उन्हीं के जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे? ओड आएंगे। तो मेरे पास संख्या कितनी है? 1 से लेके 18 तक। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं मेरे पास? 18। 18 ऐसी संख्याएं हैं जिनके फैक्टर्स कैसे हैं? ओड हैं। आई होप आप इसको सीख चुके होंगे। तो मुझे 361 से छोटे वो सारे नेचुरल नंबर्स बताने हैं जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो 361 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या है? 324, जो कि 18 का है। और पहला कौन सा है? जो 1 है, जो 1 का। ये तो 1 से लेकर 18 तक जो संख्या है, अगर इनके स्क्वायर कर दूं तो ये वही नंबर है जिनके मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हैं? ओड है। अगला सवाल, आउट ऑफ फर्स्ट 255 नेचुरल नंबर्स हाउ मैनी नंबर्स हैव नंबर्स इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? अब मुझे बताना है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आउट ऑफ फर्स्ट 255 नेचुरल नंबर। देखिए, अगर हम सारे ओड बाहर कर दें, अगर हम सारे के सारे ओड बाहर कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएंगे? इवन। अगर मुझे इस सवाल में इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना पड़ता, ये तो है ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये वो नंबर है जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अगर मुझे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना पड़ता उन संख्याओं का, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 361? 361 से छोटे, यानी 361 इंक्लूड नहीं करना, तो 360 होता। और 360 माइनस 18 करोगे तो कितना जाएगा? 342। यानी कि अगर मुझे देखो, ये 18 नंबर तो वे हैं जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ये 18 संख्या कौन सी है? जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। टोटल संख्या कितनी है? 1 से लेकर 360 तक। तो 360 में से अगर आप 18 माइनस कर दोगे तो 342 के आएंगे मेरे पास, जिनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। क्योंकि हर एक नंबर के फैक्टर कितने होते हैं? इवन, अगर वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो। देखो कैसे, यहाँ पर देख लो, जैसे मेरे पास 10 है, 10 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 है, इसका 2 होगा, इसका 5 होगा, और इसका 10 होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 4 हैं। 12 ले लो, 12 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। तो कितने होंगे? 6। अगर कोई पूर्ण वर्ग है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है? इवन है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हैं? ओड है। अगर पूर्ण वर्ग है, सॉरी, अगर पूर्ण वर्ग है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हैं? ओड है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हैं? इवन है। शायद उल्टा बोल दिया था। तो आउट ऑफ फर्स्ट 255 नेचुरल नंबर्स हाउ मैनी नंबर्स हैव नंबर ऑफ फैक्टर्स हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? 255 का बताना है। देखो, 255 किसी का भी, 255 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। 255 से बड़ा है कौन सा? 256। लेकिन इसने पहले 255 पूछे हैं, तो 255 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है? 225, जो किसका होता है? 15 का। इससे पहले क्या होगा? 196। हमें ये लिखने नहीं है। और पहला कौन सा होगा? 1 होगा, फिर 4 होगा। ये तो 1 का है, ये 2 का है, तो लास्ट वाला कितना है? 15 का है। यानी टोटल 15 नंबर कैसे हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हैं? ऑड है। टोटल संख्याएं कितनी है? 255 है। तो 255 में से क्या घटा दोगे आप? 15। जैसे आप 15 घटाओगे तो 240 संख्याएं कैसी हैं जिनके फैक्टर्स कैसे हैं आपके पास? इवन है। तो 240 क्या होगा मेरे पास? मेरा आंसर होगा। बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट है, इनको आप एक बार ध्यान से देखना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स। बहुत तगड़े सवाल पर, बहुत तगड़े कंसेप्ट पर क्वेश्चन है ये। देखो, अगर मेरे पास, अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर का, ध्यान से सुनना, किसी भी प्राइम नंबर का, किसी भी अभाज्य संख्या का अगर स्क्वायर कर दूं तो उसके हमेशा 3 ही फैक्टर होते हैं। एक तो एक वो नंबर, और एक उसका स्क्वायर। देखो, जैसे मेरे पास 2 1
प्राइम नंबर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है और एक 4 होता है। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर, 3 ही है। अगर मैं 3 ले लूं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 के फैक्टर करो, 1 है, 3 है और 9 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 3 ही होंगे। अगर मैं 5 ले लूं तो 5 का स्क्वायर 25, 25 के फैक्टर क्या, एक तो 1 होगा, एक 5 होगा और एक क्या होगा 25 ही होगा। कभी गौर नहीं करोगे आपने ये बात। तो कोई भी प्राइम नंबर हो, अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, कोई 13 ले लेते हैं, 13 का स्क्वायर 169, एक तो 1 होगा, एक 13 होगा और एक 169 होगा। एक तो 1 होता है, एक नंबर होता है, एक नंबर का स्क्वायर रूट होता है। यानी कि जितने भी मेरे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर के वर्ग होंगे, जितने भी मेरे पास प्राइम नंबर के वर्ग होंगे, उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे, हमेशा 3 होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, हमेशा 3 होंगे। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स। तो मुझे 3 डिजिट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट के नंबर बताने हैं। देखो सबसे बड़ा जो एक पूर्ण वर्ग है और 3 डिजिट का नंबर है वो 961 है, क्योंकि 961 से बड़ा कौन सा है, 1024। ये 4 अंकों का है। तो सबसे बड़ा जो पूर्ण वर्ग है वो 361 है, और ये किसका है, 31 का। ये किसका, 31 का। और सबसे छोटा जो पूर्ण वर्ग है और 3 अंकों का है वो कितना है, 121, जो किसका है, 11 का। दोबारा सुनो, 3 अंक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट की संख्या निकालनी है जिसके 3 ही फैक्टर हों। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 961 है, जो एक पूर्ण वर्ग है, जो 31 का है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 121 है, सॉरी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 121 है, जो कि एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो मुझे क्या लिखना है, मुझे 11 से लेकर 31 तक के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। एक तो 11 होगा भाई, आगे 13 भी तो होगा, इसके बीच में कहीं 169 भी होगा, पर ये लिखने नहीं है। अब मेरा काम हो चुका है, बस 17 लिख दो, फिर 19 लिख दो, फिर 23 लिख दो, फिर 29 लिख दो और फिर 31 लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर होगा मेरे पास 7। तो 7 मेरे पास ऐसी 3 अंकीय संख्या है जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 3 है। अगर आप 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा, 17 का 289 361 529 841 961। तो इनके जो मेरे पास स्क्वायर बने, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर के स्क्वायर है, तो इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा कितने होंगे, 3 होंगे। तो ऐसी संख्या कितनी मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स वाल आपके लिए एक तोहफा है, और तोहफा ये है, जैसे आप जानते हैं कि हमने आपके लिए 2 बुक लॉन्च करेंगे, ये बहुत जल्दी आ जाएंगी, शायद दिवाली के आसपास ही आ जाएंगी। तो एक तो सी सेट 1100 के नाम से आएगी, इसमें आपको 1100 क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, जिसमें 400 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के होंगे 2014 से लेकर 2024 टॉपिक वाइज, और 700 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 700 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ये इनसे होंगे 7 सवाल, ताकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकें, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाए करने के लिए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा। ये बाइलिंगुअल मोड पे होगी। अगर किसी बच्चे को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो प्रीवियस ईयर पर आपके पास एक ही वाली बुक आएगी, जो PYQs क्लास नोट्स के नाम से आएगी। इसमें 400 प्लस क्वेश्चंस होंगे, यानी 2014 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन होंगे, जिनके सॉल्यूशन हैंड रिटन होंगे। तो इसी के साथ हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स का पार्ट 2 खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तब तक के लिए धन्यवाद।